हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो 360। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका मेन फंक्शन होता है जब कभी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो ये मैकेनिज्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और बीपी को बढ़ाता है। जब कभी ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारे लीवर से एक प्रोटीन सेक्रेट होता है। उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो एक इनएक्टिव फेज में होता है। फिर एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्शन का कारण है रेनिन और एंजियोटेंसिनोजिनेस, जिसे सेक्रेट करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो इनएक्टिव फेज में होता है वो जाता है लंग्स में। मोस्टली लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो एक्टिव होता है। यहाँ पर आपको मेनली याद रखना होगा, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो इनएक्टिव फेज में है और एंजियोटेंसिन 1 भी इनएक्टिव फेज में है, पर एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फेज में है। फिर एंजियोटेंसिन 2 जाकर एड्रेनल कॉर्टेक्स पर रिएक्ट करता है, जो किडनी के ऊपर होता है। इसके एक्शन के कारण यहाँ पर ऑल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। फिर ऑल्डोस्टेरोन ऐड करता है नेफ्रॉन के डीसीटी पे। इसके एक्शन के कारण जो डीसीटी में होता है, वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है और पोटेशियम सिक्रेट होता है। इसके कारण जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है कंस्ट्रिक्शन है, इसका कारण है reabsorption of water and sodium ions and secretion of potassium ions। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये कंस्ट्रिक्ट होता है तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक वाटर का पाइप लेकर। जब कभी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो पानी स्लो जाता है। जब कभी आप पाइप को ऐसे दबाकर पकड़ेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी जो ब्लड की स्पीड है यहाँ पर कम होती है, स्पीड यानी प्रेशर। और जब कभी यहाँ कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो इस कंस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। जब कभी ब्लड हाई प्रेशर से राइट एट्रियम में एंटर होता है तो यहाँ पर प्रेशर रिसेप्टर्स रहते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके एक्टिवेशन के कारण यहाँ पर एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर ANF और एट्रियल नाट्यूरेटिक पेप्टाइड ANP रिलीज हो जाता है। इसका मेन फंक्शन है, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेजल्स है, इसे ये डाइल्यूट करता है। ये डाइल्यूट करता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रास मैकेनिज्म है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, और जो एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायो 360।